वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये रात का टाइम है, दरअसल हम लोगों का डिनर वगैरह खाना पीना सब कुछ हो गया है। तो मैं यहाँ पर आई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए, अपने किचन पूरा साफ़ करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं जितना बर्तन है सबसे पहले मैं उनको धो लूँगी, यानी मांज लूँगी। फिर उसके बाद गैस वगैरह साफ़ करूँगी। और मेरे यहाँ ये जो नल लगा हुआ है तो इसमें से पानी नहीं आता है, तो मुझे बाल्टी भर के रखना पड़ता है क्योंकि ऊपर टंकी नहीं रखी हुई है। तो इस वजह से जब टंकी रख जाएगी तब पानी आएगा इसमें से। तो मैं बाल्टी भर भर के ही लाकर बर्तन ऐसे ही धोती हूँ। तो जितने भी गंदे या जूठे बर्तन होते हैं तो साफ़ पानी जो होता है बाल्टी से उसी से डालती जाती हूँ और फिर उनको धुलती भी जाती हूँ, मांजती भी जाती हूँ। और मांज मांज के इस छोटी वाली बाल्टी जो है जिसमें पानी है इसे मैं डाल लूँगी। और इस तरह से बर्तन धोने में मुझे ज़रा भी टाइम नहीं लगता है। और मैं सोचूं कि अगर मैं बैठ के धुलूँ तो बैठ कर तो मुझे धोना बर्तन अच्छा ही नहीं लगता है। तो इसीलिए कभी कदार दिक्कत हो जाए तो भले ही मैं बैठ कर धो लूँ, वरना मैं इस खड़े होकर ही बर्तन ऐसे ही धुलती जाती हूँ। जो जूठे होते हैं उनमें पानी डालती जाती हूँ, वो साफ़ हो जाता है और मांजती जाती हूँ। और ये बाल्टी में डाल देती हूँ तो मतलब बर्तन सूखेगा नहीं और अच्छे से धुल भी जाएगा। और रात में मैं बर्तन जैसे परात वगैरह है तो कहते हैं कि जूठा परात या जूठी तवा नहीं रखना चाहिए। तो मैं कोई भी बर्तन नहीं जूठा रखती हूँ, चाहे रात हो चाहे दिन हो। तो मैं परात तवा दोनों टाइम मांजती हूँ, सुबह भी मांज लेती हूँ और रात में भी साफ़ करती हूँ। और अब ये वॉश बेसिन पर जितना मेरा कूड़ा है या जितना जूठन है मैं उसको उठाकर सबसे पहले डस्टबिन में डाल लूँगी। और डालने के बाद क्योंकि मुझे यहाँ मंजे हुए बर्तन धुलने हैं तो इनको साबुन लगाकर मैं अच्छे से मांज लूँगी। फिर इसके बाद बाल्टी जो है अपनी इसी में रखूँगी और फिर मैं धुलूँगी अच्छे से। पहले इस एक पानी से धो लूँगी, फिर उसके बाद दूसरा पानी लेकर आऊँगी तब उससे धुलूँगी, क्योंकि एक पानी से तो बर्तन साफ़ नहीं होता, गंदे रहते हैं। तो पहले एक पानी से धोकर निकाल लूँगी। और बड़ी बाल्टी तो ऊपर रखती नहीं क्योंकि यूपर उठाने में भी दिक्कत होती है और रखने में भी दिक्कत होती है। तो छोटी बाल्टी जो है हमारी इसी से ही हम मतलब ये बाल्टी जो है हमारी बर्तन धोने के ही यूज आती है। तो इसी तरह से मैं अपना बर्तन धोने का काम कर लेती हूँ। और हाँ गाइज़, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिना लाइक के मत जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक आप लोग समझ नहीं सकते हो कि मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। आप लोग लाइक करते हो ना तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हाँ आप लोगों को वीडियो हमारा पसंद आ रहा है ना। तो मुझे भी एक खुशी होती है कि हाँ कि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। तो आप लोग लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। और जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और ये हैं हमारे पतिदेव जो कि पानी लेने गए थे। तो नल से तो पानी आता है तो उस पानी को तो हम लोग पीते नहीं हैं, तो हैंडपम्प का ही पानी पीते हैं। तो हैंडपम्प का पानी लेकर आते हैं तो पीने के लिए 2 बाल्टी वो हमारे सारा दिन चल जाता है। तो यहाँ पर हमने सारे बर्तन अपने धोकर एक किनारे कर दिए, साफ़ पानी से भी धो लिया है। और ये वॉश बेसिन को तो मैंने बताया था ना कि मैंने पहले ही साबुन से मांज लिया था। और अब जो है इसको मैं धुल लूँगी फिर से, क्योंकि साबुन का छींटा वीटा होता है ना, तो धुल लूँगी साफ़ पानी से। और ये जो गीला कपड़ा मैं रखती हूँ इसे केवल काउंटर और गैस पोंछने के लिए रखती हूँ, बाकी नीचे नहीं पोंछती हूँ, केवल काउंटर और गैस पोंछती हूँ। और ये जो खिड़की के पास आप देख रहे हो ये कागज़ है ना, तो लगता है मुझे कि मेरा बाबू जो है कोई पेज निकाला है तो उसको फाड़ कर ये वॉश बेसिन में डाल गया। वो बहुत आलसी किस्म का लड़का है, डस्टबिन में ज़रा सा घूम कर आकर नहीं डाल सकता, बस खिड़की से ही जितना भी जो भी कुछ होगा ना, तो कभी कभी प्लेट भी होगी तो वो इसी खिड़की से ही डाल देता है। इतना तो वो बदमाश है। तो और पॉलीथीन वगैरह भी सभी सी वॉश बेसिन में डाल देता है। तो वो कागज़ के टुकड़े आपने देखा तो वो सब मैंने हटाकर फेंक दिया है। और ये खिड़की के पास भी अपना ये जो गीला कपड़ा है इसको मार दिया है। और ये जो सामने है यहाँ पर भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। दरअसल बहुत अच्छे से सफाई तो मैं दिन में करती हूँ कि साबुन वगैरह लगा कर टाइल्स वगैरह, तो ये सब मैं दिन में करती हूँ। रात में ये ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ। रात में केवल
गीले कपड़े से होता है गैस पोंछ देती हूँ, टाइल्स पोंछ देती हूँ कि छींटा वगैरह जाता है जो सब्जी वगैरह बनता है। और वॉश बेसिन के पास जैसे बर्तन वगैरह धोते तो उसका छींटा वगैरह जाता है। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें अपनी गीले कपड़े से मैं पोंछ दूँगी, क्योंकि ज़्यादा खाना तो शाम को बनना नहीं होता है, बस सब्जी रोटी हो गई या सब्जी चावल हो गया, इसी तरह से मतलब हल्का फुल्का खाना बनता है। और दिन में होता है तो दिन में पूरा खाना बनता है, तो इसलिए दिन में अच्छे से जो चूल्हा गंदा हो जाता है, तो इसलिए साबुन से मैं दिन में साफ़ करती हूँ और रात में गीले कपड़े से ऐसे पोंछ दूँगी और पूरा काउंटर साफ़ कर लूँगी। और आप लोग मुझे कमेंट करके जाइएगा कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है, पसंद आती है कि नहीं आती है। अगर कोई गलती मैं कर रही हूँ तो आप कोई सजेशन मुझे देना चाहें तो दे सकते हैं, मैं कहीं गलत कर रही हूँ तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आप हमारी फैमिली हो, है ना। तो आप लोगों का ही सपोर्ट मुझे चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। और यहाँ पर मैंने गैस को साफ़ कर लिया है और ये जो स्टैंड है इसको भी मैं गीले कपड़े से पोंछ कर रख दूँगी। और वाकई में अगर किचन साफ़ सुथरा हो और सुबह उठकर एकदम साफ़ साफ़ किचन मिलता है ना, तो दिल बहुत खुश हो जाता है। और अगर कहीं गंदा मिलता है तो फिर दिमाग ख़राब हो जाता है, पहले किचन साफ़ करो फिर उसके आगे का सारा काम करो। कहते हैं कि किचन अगर रात में साफ़ करके सो तो घर में बरकत होती है। पहले तो मुझे नहीं पता था, लेकिन शादी के बाद ये चीज़ें मुझे पता चली हैं, क्योंकि शादी के पहले तो मुझे भी नहीं पता था। मैं भी बर्तन वगैरह ऐसे छोड़ देती थी, केवल किचन ऐसे साफ़ कर लेती थी और बर्तन वगैरह हमारे पड़े रहते थे, तो मैं बर्तन कभी रात में नहीं धोती थी। लेकिन मुझसे कई बार लोगों ने कहा है कि किचन रात में क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रात में क्लीन होने का मतलब होता है पहली चीज़ तो कोई कीटाणु नहीं होते हैं या चूहे वगैरह नहीं मतलब भागते हैं, जूठन फैलाते हैं। अगर जूठे बर्तन रख दो तो चूहों की भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और कीटाणु भी होते हैं। तो अगर किचन क्लीन रहेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ साफ साफ रहेगा तो कीटाणु कीटाणु कुछ भी नहीं होंगे, चूहे भी नहीं है मतलब भागा दौड़ी करेंगे किचन में। और यहाँ मैं गैस पोंछने के बाद सबसे पहले दूध गर्म करी हूँ। जो भी कोई मुझे देखता है तो वो तो जानते ही होगा कि उसके किचन साफ़ करने के बाद मैं दूध गर्म करती हूँ। फिर दूध देकर आई हूँ अपने बेटे और पतिदेव को। और जो यहाँ पर दूध गिरा हुआ था तो उसको भी मैं गीले कपड़े से पोंछ दूँगी। फिर इसके बाद मैं नीचे फर्श मतलब फ़र्श साफ़ करूँ, क्योंकि पानी वगैरह गिर जाता है तो उसको भी पोंछना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरा जो है पूरा किचन एकदम क्लीन हो गया। देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए